नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील AIMWITHSUNIL एम विद सुनील पर। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे बहुत साथी ऐसे हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा शंकाएं चल रही हैं। कुछ लोग ऐसे भ्रमित किए हुए लोगों को वो उनके बारे में क्या क्या चल रहा है, ग्रुपों में क्या चल रहा है, सुनील यादव को किस तरीके से लोग बदनाम करने की साजिशें रच रहे हैं, आपको पता होगा। अगर आप सुनील यादव से जुड़े होंगे, आप अपने भाई सुनील यादव की मेहनत को देखा होगा। 2000 जब ये लिस्ट नहीं आई थी, 67,867 की लिस्ट के बाद जब ये सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट निकली थी, उससे दोस्तों आपका ये भाई सुनील यादव यूट्यूब पर 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वीडियो आपके सामने लेके आ रहा है। सेकेंड लिस्ट निकली, थर्ड लिस्ट निकली, तमाम। और जब ये 5 जनवरी 2022 को ये लिस्ट आई, उससे पहले या वो SCIT पे धरना रहा हो, या इको गार्डन पे धरना रहा हो, या गोमती रिवर फ्रंट पे धरना रहा हो, आपका भाई सुनील यादव आपको पल पल की डेट अपडेट देता रहा। और आपने देखा होगा, लाठियां खाई, डंडे खाए हमारे तमाम वो संघर्ष के साथी, जिसमें मुक्ता कुशवाहा जो हमारी बहन, हाथ टूट गया था पे, वो मुझे वो याद है दिन, जिस दिन हमारी बहन मुक्ता कुशवाहा गले में ऐसे हाथ लटकाए घूमती थी। लेकिन वो दुर्भाग्य की बात है कि 6800 लिस्ट में उनका नाम नहीं था। लेकिन ये सौभाग्य की बात है दोस्तों को, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया कि कोई भी याची बन सकता है, उस हिसाब से अब उन्हें लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। साथियों, जो रही बात ये कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग याची बने हैं, उन्हें 100% बेनिफिट मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अब हमारे तमाम ऐसे साथी, रंजीत यादव और राहुल मौर्य या धनंजय भाई, विक्रम भाई, तमाम हमारे साथी हैं जिन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया। कौन नहीं इन लोगों के संघर्ष को जानता है। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को, ऐसी वीर बेटियों को जन्म दिया, जिन्होंने पूरे जिस प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकार को कहा जाता था ये उत्तर प्रदेश सरकार झुकने वाली नहीं है, उस सरकार को झुका दिया। हमारे उन OBC SC समाज के लोगों ने, उन भाइयों और बहनों ने, बाद में अंतोगत्वा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिसंबर के लास्ट वीक में, 20 दिसंबर के बाद समाप्त 2021 में हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती के जो आरक्षण घोटाला से संबंधित हुआ था, उस एक डेलीगेशन को बुलाया था सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें, सारे आप लोग जानते हैं। अब साथियों, हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो ग्रुपों में तरह तरीके की स्ट्रेटजी, ऐसी साजिशें बना रहे हैं जिससे कि वो विरोधियों से मिले हुए, सामान्य वर्ग के लोगों से मिले हुए, या अपने ही कुछ लोगों से मिले हुए जो भारती पटेल लेके आए, अमेंडमेंट लेके आए, जो नहीं चाहते हैं कि ये भर्ती जल्दी से जल्दी फाइनल हो, ऐसे लोगों से मिले हुए जौनपुर के कुछ लोग हैं जो जौनपुर के उस 69,000 शिक्षक भर्ती के उस एक हमारे भाई से मिले हुए, जो अमेंडमेंट या तमाम प्रोपोगंडा डाल के भर्ती को लंबा लंबा फंसाया गया। आपसे छुपा कुछ नहीं, आप खुद जानते होंगे। साथियों, अब ये चीजें आपको देखनी होंगी कि सत्य क्या है, रियलिटी क्या है। तमाम चीजें हैं साथियों। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कहना चाहता हूं, किसी के बहकावे में ना आए। आप अगर अपने भाई सुनील यादव के माध्यम से जुड़े हैं, आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं। हम कोई सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में आपको याची बनवाएंगे। केवल इतना ही दोस्तों हमारा काम है। हम ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आपको बात की बात करना है, RK ओझा सर से जो लोग जुड़े हुए हैं, RK ओझा सर का नंबर ले लीजिए, RK ओझा सर से आप बात करिए, अपने IA नंबर वगैरह बताइए, तमाम चीज़ें बताइए। और अगर आपको और ज़्यादा शक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली में है। आप लोग 24 घंटे का टाइम निकाल के आइए, दिल्ली में बात करिए। आप इतना ब्लेम करते हैं यार, मुझे और भी तो काम करना है। केवल हम तुम्हारे याची 2,500-3,000 रुपये आपने अगर दे दी तो मैं उसमें आपने खरीद थोड़ी नहीं लिया। हमें और भी काम करना है दोस्तों, केवल हमें यही काम नहीं करना है। अभी बहुत कुछ हमें अपने दोस्तों, अपने समाज के लिए करना है, अपने लिए करना है। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, भाइयों बहनों, माता पिता तुल्य हमारे बुजुर्गों, प्लीज़ सपोर्ट करें हमें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश ना करें। हमारे तमाम साथी हैं जो पहले से प्लानिंग बनाए हुए हैं कि जो अच्छा कर रहा है वो भी अच्छा ना करे, और
वो खुद तो कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर खुद अच्छा कर रहे होते तो ग्रुपों में इस तरीके से गंदगी नहीं डालते, इस तरीके से नहीं कहते कि अरे सुनील ने ये लूट लिया, फलाने ने लूट लिया, इसने लूट लिया। भाइयों, अगर आपको अगर बिलीव नहीं होता है तो आप इस चीज़ को देखिए चल के कि जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें जल्द आपको पॉजिटिव वे में दिखेंगी। ये हमारे सर हैं, ये सर आपको बताएंगे क्या क्या सत्य है, क्या सारी चीज़ें बताएंगे। सर अपना आप थोड़ा परिचय देते हुए लोगों को बताएं। मैं अनिल यादव, और वैसे तो मेरा गांव सरसागंज के पास पड़ता है, लेकिन फ़िलहाल मैं जसराना में रहता हूं। मैं भी सुनील के पास फ़ोन के द्वारा जुड़ा था, और ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। इनके मैं घर पे गया था, घर पे जाके सीधा मैं याची बना था। इनका घर करेल में रामलीला मैदान के सामने, रामलीला के गेट के ही सामने है। और इनसे कोई भी लोग भ्रमित न हो, इनका काम बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं ये। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सर ने सार गर्भित बातों में कह दिया, और मैं आप लोगों को पूरी तरीके से विश्वास कराता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। साथियों, हम लोग अपना जो टारगेट है हम लोगों का, जल्दी नियुक्ति पत्र मिले, मिशन नियुक्ति पत्र जल्दी हम लोगों का पूरा हो। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे और हमारी भी मतलब फीलिंग्स को समझेंगे। दोस्तों, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सबका फ़ोन अटेंड नहीं कर पाता हूँ, सबके फ़ोन मतलब वो नहीं दे पाता हूँ, रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, इसके लिए थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। अब कुछ एक बात ये आई कि आपने कुछ लोगों को गौरव यादव सर से जोड़ा दिया, कुछ को ओझा सर से जोड़ा दिया। तो दोस्तों, गौरव यादव सर की फीस 5,000 के समथिंग है। तमाम लोग हमारे ऐसे हैं जिन्होंने 4,500 हज़ार रुपये पेमेंट किया। मैं आपको उनको दिखा देंगे, वही गौरव यादव सर से जुड़े हुए हैं। आप ये समझ लेंगे हमने ऐसे नहीं जुड़वा लिया, हम आपको पेमेंट दिखा देंगे। 4,500 रुपये किया और बहुत मोस्ट रिक्वेस्ट किया, तब गौरव यादव सर की फीस नहीं कम होती है। और भैया, हमारे वो रिलेटिव हैं या हमारे बड़े भाई हैं या हम कैसे भी हैं, हम उनसे चाहे फ्री में काम करा लें चाहे रुपए दे के करा लें, ये तो सुप्रीम कोर्ट के वकील के ऊपर डिपेंड करता है आपके उनसे टर्म्स क्या हैं, समझे। तो मैं उम्मीद करता हूँ अपने सभी भाइयों से या हमारे जो भी हमारे भाई हैं, जो भी हमारी बहनें हैं, इस बात को समझें। दूसरे के कहने से अपने को दिग्भ्रमित न करें। आपने अगर अपने भाई, अपने दोस्त अगर सुनील यादव पर विश्वास किया है तो प्लीज़ ये विश्वास इतनी जल्दी मत तोड़िए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका ये भाई, आपका ये दोस्त और माता पिता, तो हमारे जो बुजुर्ग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका बेटा आपका आपका विश्वास नहीं तोड़ेगा। बहुत जल्द हम लोग कामयाब होंगे, बहुत जल्द उत्तर प्रदेश की सरकार झुकेगी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, और बहुत जल्द हम लोग के घरों में खुशियाँ आने वाली हैं। दोस्तों, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। वो दिन अब दूर नहीं होगा जब हम लोग भी एक बार फिर खुशियाँ मनाएंगे और अपने अपने विद्यालय में होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। सर जी कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, मैं भी यही कहूँगा कि भाई सरकार हम लोगों की जल्दी सुने और हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति देने की कृपा करे। ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। तो मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से, पूरे ओबीसी एससी समाज की तरफ से मैं सुनील यादव हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, हम भी ओबीसी एससी समाज के आपके ही प्रदेश के, आपके ही देश के युवा हैं। हम लोगों पर भी मेहर कीजिए, हम लोगों को भी जल्दी नियुक्ति पत्र दिलाइए। हम लोग भी बहुत प्रताड़ित हैं, अब सहा नहीं जा रहा है, अब इंतजार देखा नहीं जा रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम पर दृष्टि कीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट से जल्द हमें न्याय मिले, इसलिए भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी मैं विनम्र निवेदन करता हूँ। परमपिता परमात्मा से, राधा रानी से भी प्रार्थना करता हूँ, हम लोगों पर जल्दी कृपा करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।